नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान एनके सूद सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, कई सारे नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने देश को लूटा, वो लूटने वाले जो हैं उनका समय खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी, वो हवा में नहीं कही थी, उसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें सूसर चल रही हैं इस समय कोर्ट में और उनका रिमांड लेने के लिए, वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें नरेंद्र मोदी का एजेंडा आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ कि पीएम मोदी ने इस टाइम सोच रहा था अरेस्ट होंगे। मैंने कई वीडियो में भी कहा है कि टॉयलेट भी बनाने शुरू कर दिए तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद थी कि पीएम मोदी इनको इलेक्शन के बाद अरेस्ट करेंगे। तैयारी सारी हो चुकी थी, 10 समन जा चुके थे और जिस तरीके से इनका रुख था, जिस तरीके से उसको अवॉइड कर रहे थे और जिस तरीके से ये अपनी हाई हैंडेडनेस सिखा रहे थे कि आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। जैसे इन्होंने कह दिया ईडी को कि आप मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, उस पे ले लो, मैं आऊँगा नहीं, फलाना नहीं करूँगा। लेकिन पीएम मोदी का जो एजेंडा है, वो है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन और पीएम मोदी तीसरी बार जीत के आएँगे तो सही, लेकिन पीएम मोदी ने जो मैसेज दिया है, वो अगले इलेक्शन होने से पहले दिया है। इलेक्शन के बाद भी ये मैसेज दे सकते थे, लेकिन बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगली बार कोई करप्शन टॉलरेट नहीं की जाएगी और जो लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने करप्शन की हुई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बात पीएम मोदी कई बार कह भी चुके थे। लेकिन दूसरी बात है कि कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसका इलेक्शन का क्या असर होगा इस गवर्नमेंट के ऊपर या जो अगले इलेक्शन के ऊपर। वो भी पीएम मोदी ने सोच समझ के किया होगा, क्योंकि पीएम मोदी कोई जैसे आपने कहा हवा में बात नहीं करते। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और अगर आप केजरीवाल की बात करो, केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। दोनों में इस जमीन आसमान का फर्क है। और इस टाइम पे जो एक्शन लिया पीएम मोदी ने, इससे केजरीवाल भी हिल गए। इनके टॉयलेट भी नहीं बने, फिर भी इनको वहां जाना पड़ेगा। अब क्या होगा 4 करोड़ के टॉयलेट का जो इन्होंने अपने घर में बना के रखे हैं। जब आदमी अपनी औकात से बाहर आ जाता है, पजामे से बाहर आ जाता है, तो उसका एक्सपोजर तो होता ही है। केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं था कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने 40-45 करोड़ यहाँ पे लगा दिए घर के अंदर और सोचा कि वो तो यहाँ के राजा हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हो और फिर आप सेंटर में बैठ के ऐसी बातें करते हो जहाँ पे सारी एजेंसीज हैं, तो आपकी नज़र पे आप सबकी नज़र में आ जाते हो। आपने देखा होगा पीएम मोदी ने कई बार ये कॉन्फ्रेंसेस की चीफ मिनिस्टर्स की और उसके अंदर पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो केजरीवाल उनका मजाक उड़ा रहे थे या उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। जैसे कुछ उनकी बात थी चीफ मिनिस्टर के साथ, तो केजरीवाल कभी ऐसे बैठते थे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी कुछ, कभी कुछ। ये एक बुरी आदत है और जब आप ऐसी हरकतें करते हो तो एजेंसीज को किसी को कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप समझ जाते हैं, अपने आप काम करते हैं। और आप सोच रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा, मैंने हवाला से ट्रांजैक्शन कर दी, किसी को पता नहीं चला। मैं एजेंसीज के अंदर रहा हूँ, मैंने सीबीआई में भी काम किया, रॉ में काम किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम क्या-क्या ढूँढ सकते हैं। जब एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। वहाँ पे अच्छा। इन्फॉर्मेशन दी कि फलानी जगह से 4 टेररिस्ट इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। एक एरिया बता दिया 500-600 मीटर का। तो बीएसएफ वहाँ खड़ी थी, देखती रही कैसे आएँगे, कुछ करेंगे। तो अचानक ज़मीन से एक छेद हुआ, वहाँ से लोग निकलने शुरू हुए। बीएसएफ विजिलेंट थी, उन्होंने 3 टेररिस्टों को मार दिया, एक सुरंग के अंदर से भाग गया। तो लोग हैरान भी होते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि किस तरीके से इंटेलिजेंस से खबर दे सकती है। तो अगर केजरीवाल कहीं भी छुपना चाहे, कोई गलत काम करे, तो कब तक छुपेंगे? फिर आप पीएम को गालियाँ दे रहे हो। आपके जितने भी एक्शन हैं, उससे किसी तरीके से हमारे देश के लोग खुश नहीं हो सकते, नाराज़ होंगे या डिस्टर्ब होंगे। आपका कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है, जिसके ऊपर आपने देश की बड़ाई की हो या देश को सपोर्ट किया हो। इवन जब आप देश का झंडा पकड़ते हैं, वो भी उल्टा पकड़ लेते हैं। तो ऐसे आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और पीएम मोदी एक नेशनलिस्ट है। पीएम मोदी देश का भला चाहते हैं, तो आप कब तक बचते हैं? तो लेकिन बात क्या है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना, मैं सोचता हूँ कि पीएम मोदी की बहुत बड़ी एफर्ट है और जीत है।
क्योंकि पीएम मोदी वही काम करते हैं जो लोग समझते नहीं हैं। जब पीएम मोदी पहले पावर में आए थे तो उनकी पहली विजिट हुई थी भूटान की, और लोगों ने सोचा भाई क्या भूटान करने के चले गए। मैं भी सोचा कि पीएम मोदी को क्या जरूरत पड़ी है, भूटान की छोटी सी कंट्री है। लेकिन पता चला कि चाइनीज डेलीगेशन आने वाली थी भूटान के अंदर, और पीएम मोदी इसलिए वहां गए कि चाइनीज वहां पे एंटर ना कर पाए, क्योंकि वहां पे चाइनीज की एम्बेसी कोई नहीं है। तो पीएम मोदी का एक विजनरी काम है और एक बड़ी लंबी सोच रखते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जब एक फंक्शन में बैठा था, पीएम मोदी बोल रहे थे, तो कितनी उन्होंने डिटेल्स दी कि क्या क्या काम किया उन्होंने पिछले 75 दिन के अंदर। 9 लाख करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट किया और सारे प्रोजेक्ट उन्होंने गिना दिए। दिमाग भी है, मेहनत भी है, और जो आदमी 4 बजे उठ के योगा करता है तो इसीलिए उनके अंदर हिम्मत है, इसीलिए उनके अंदर एनर्जी है, और इसीलिए आज वर्ल्ड में उनकी इज्जत है। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर लीडर इतनी नॉलेज नहीं रखता, इसीलिए वो पीएम मोदी को पूछते हैं, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे रशियन प्राइम मिनिस्टर हो, तो रशियन प्रेसिडेंट हो। तो देखिए इसीलिए पीएम मोदी को माना जाता है, पीएम मोदी फ्रंट फुट पे खेलते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि इंडिया से आर्टिकल 370 हट जाएगा? पीएम मोदी ने हटाया। क्या किसी ने सोचा था कि लाल चौक पे झंडा फहराया जाएगा? पीएम मोदी ने ये काम कर दिया और वहां पे पीस आ गई, और उसी तरीके से राम मंदिर भी बना, उसी तरीके से बाकी काम हुए, और उसी तरीके से हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है कैसे बढ़ रही है, कैसे इज्जत चल रही है हमारे देश की। और केजरीवाल सेंटर में बैठ करके ऐसे सोच रहे थे कि वो इनविंसिबल है, और अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल का जो किला बना हुआ था, मिट्टी का किला था, ढह गया। और इलेक्शन के रिजल्ट मुझे लगता है सामने आ जाएंगे। दिल्ली में सातों की सातों सीटें केजरीवाल या कांग्रेस हार जाएगी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी अब इसके साथ कांग्रेस केजरीवाल के साथ इकट्ठी खड़ी हो जाएगी, तो हो सकता है बीजेपी के साथ ये कुछ मुश्किल खड़ी हो जाए। साथ तो पहले ही खड़ी थी। बहुत से कांग्रेसी वैसे भी केजरीवाल को पसंद नहीं करते थे और करते भी रहे। बीजेपी जो बीजेपी का है उसका किला भी स्ट्रांग है, काम भी किया हुआ है, उनके पास एजेंडा भी है, और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। एक तरफ आर्टिकल 370 हटाना और दूसरी तरफ केजरीवाल को जेल में डालना। मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है पीएम मोदी की, और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बातें हुई हैं दोनों की दोनों। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि केजरीवाल जो हैं, अपने आप को क्या समझ रहे थे? मतलब मैं तो ये भी समझना चाहती हूँ इनफैक्ट मेरे दर्शक भी, कि ये चीज़ क्या है? देखिए ऐसा है, केजरीवाल जब आए थे ना, ये आईआरएस के ऑफिसर है, रेवेन्यू सर्विस के, और इनकम टैक्स में थे, और एक यूएस का भी एजेंडा रहा है। वो चाहती थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे हमेशा रहे, और क्योंकि सोनिया गांधी के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन थे, और जब 2014 का इलेक्शन से पहले यहाँ पे एक कैंपेन चला अगेंस्ट करप्शन, उसमें केजरीवाल का भी कुछ रोल था। और उस टाइम पे ये यूएस ये उम्मीद लगा रहा था कि जो अगर कांग्रेस की वोटें बढ़ जाए, तो वो कांग्रेस की वोटें बढ़ जाए बीजेपी के बीच में और केजरीवाल के बीच में। लेकिन एक मोदी का जब इन्होंने बीजेपी ने खड़ा किया तो मोदी का जादू चल गया, और केजरीवाल को कोई फायदा नहीं हुआ उस टाइम पे, या कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे जो यूएस की एम्बेसडर थी इंडिया के अंदर, उनकी असेसमेंट थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह हार गई और मोदी जीत गए। तो उस टाइम पे यूएस ने एक तो एम्बेसडर को हटा दिया अपने यहाँ पे, दूसरा पीएम मोदी को इमीडिएटली इन्वाइट किया यूएस के अंदर। फिर ओबामा भी अगले साल 2015 की जनवरी के अंदर 26 जनवरी की इवेंट को अटेंड करने आए, प्लीज करने के लिए और अपनी गलती को गलती मानने के लिए। तो केजरीवाल का एक अलग एजेंडा था, और लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल अगर सेंटर में मोदी है तो दिल्ली में केजरीवाल आएंगे, तो ये भी ईमानदार आदमी, बड़ा कुछ काम हो जाएगा। लेकिन मुझे तब से ही पता था कि केजरीवाल एक शातिर आदमी है, और केजरीवाल का एजेंडा है, ये कम्युनिस्ट आदमी है। ये आप इसमें मत सोचिए कि इस पार्टी के उस पार्टी के, कम्युनिस्टों का एजेंडा है देश को नुकसान पहुंचाना। कोई भी कम्युनिस्ट देश का भला नहीं सोच सकता, क्योंकि ये लोग मिसगाइड करके रखते हैं, दिमाग को ब्लॉक करके रखते हैं, और वही केजरीवाल का एजेंडा था। चलिए, जब पावर में आए तो इनको ज़्यादा सीटें तो मिली नहीं, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ 2020 के अंदर, तो केजरीवाल को मेजोरिटी मिल गई, अच्छी मेजोरिटी मिली। तो लोगों ने केजरीवाल पे विश्वास दिखाया, लेकिन केजरीवाल कभी भी लोगों के विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतरे। 70 इन्होंने डिमांड्स रखी उस टाइम पे, 70 इन्होंने रखा कि प्रपोज कि मैं इतने काम करूंगा, 70 चीज़ें थी। उसमें था दिल्ली के अंदर 1 लाख टॉयलेट बनाए जाएंगे, फलाना काम किया जाएगा, हम ये करा देंगे। और देखिए पिछले पहले एक टेन्योर के अंदर केजरीवाल से बहुत से प्रोमिस किए गए,
लेकिन एक प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया और ये सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे। लेकिन जब अगला इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे कुछ दूसरे इश्यू थे, हम उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा वीडियो। तो उसके अंदर भी कुछ बीजेपी के लीडर्स की गलती थी। लेकिन अब केजरीवाल जो अगला इलेक्शन होना है, वैसे देखा जाए तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो इनको कोई सीटें मिली नहीं और ना इस बार मिलेगी। लेकिन अब केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं अपने झूठ बोल करके, अपने करप्शन के ऊपर। जो अपने आप को आदमी कहता था मैं ईमानदार हूं, देखो जो भी आदमी अपने आप की बहुत तारीफ करता है ना, इसका मतलब वो झूठा है। झूठ भी पकड़े गए, ईमानदारी भी पकड़ी गई कि ईमानदार तो है ही नहीं। और देखिए जब संजय सिंह जैसा आदमी जो जेल में बैठा है, उसको केजरीवाल राज्यसभा का एमपी बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी गिरावट कर ली इतने अपने करेक्टर के अंदर और अपनी पॉलिसीज हैं या अपनी पार्टी के अंदर। और 3 इनके मिनिस्टर पहले ही जेल के अंदर बैठे हैं और अब केजरीवाल भी मिनिस्टर में चले गए, जेल में जा रहे हैं। तो पूरी कैबिनेट इस टाइम पे जेल में होगी, तिहाड़ जेल के अंदर। और ये चाहते हैं कि जेल से गवर्नमेंट चलाए, क्योंकि इनको गवर्नमेंट नहीं चलानी, इनको काम नहीं करना, कोई फाइल पे साइन नहीं करने। वैसे भी इनको एलजी ने कहा था कि आप फाइलों पे साइन क्यों नहीं करते। लेकिन केजरीवाल इस टाइम पे इसलिए फंस गए कि जब इन्होंने कविता को अरेस्ट किया, जो केसीआर के डॉटर हैं, उनसे सारे राज खुल गए और केजरीवाल को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और अब जाके अरेस्ट किया उनके घर से। और दिल्ली के अंदर लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। मैं भी बाहर लंच करके आया हूँ आज, किसी ने मुझे लंच दिया था कि केजरीवाल हार गया है तो आपको लंच देता हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। इनके सपोर्टर्स तो होंगे लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो छुटपुट इंसिडेंट कर रहे होंगे। तो जो आज दिल्ली के अंदर सिचुएशन है केजरीवाल की, ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर झाड़ू फिर गया। जो केजरीवाल झाड़ू लेके आए थे, अब वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी का झाड़ू आम आदमी पार्टी के ऊपर ही चला रहे हैं। जी। अ, थोड़ी-सी आपकी आवाज़ जो है और पिक्चर जो है ब्लर हो रही है। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं ना? अब मैं तो सुन पा रहा हूँ, बीच में आपका वो चला गया था, लेकिन फिर भी आ रही है आवाज़, मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, आप केजरीवाल के बारे में बहुत गहराई से जान रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। ये आईआरएस ऑफ़िसर थे, उसके बाद कैसे सीएम बन गए, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं बनना, मुझे बच्चों की कसम, मुझे ना तो घर लेना है, ना तो मुझे गाड़ी लेनी है। लेकिन आज देखिए, कई करोड़ का इनका शीश महल है और शराब घोटाले में सरगना इनको ईडी ने बोला है, तो ये कैसे सब कुछ हो गया? देखिए मोदी की एक बात है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी की गारंटी है। आप उनकी बार-बार ये वर्ड सुनते हैं। केजरीवाल भी हुँ, सेम टाइप के आदमी हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं और जो केजरीवाल करते हैं वो कहते नहीं। वैसे तो केजरीवाल करते कुछ नहीं है, सिर्फ एक वीडियो घर अपने घर पे बैठ करके या अपनी जो असेंबली है वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते थे, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट देंगे असेंबली के अंदर तो उस पे आपका लीगल एक्शन को हो नहीं सकता। उस पे गालियाँ देते थे पीएम मोदी को या गवर्नमेंट को, या एक कोई वीडियो जारी करते थे किसी ऊपर और ऐसे लगता था किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। और काम कोई किया नहीं इन्होंने, ना करना है। और ये इसलिए इनको गारंटी थी कि मैं दोबारा भी आऊँगा, क्योंकि 2 बार ये इलेक्शन जीत चुके हैं, बगैर किसी काम किए, बगैर किसी एजेंडे के, बगैर यमुना को साफ किए। लेकिन यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है केजरीवाल साफ हो गए। केजरीवाल बिल्कुल। जो एक एजेंडा था पीएम मोदी का, जब पीएम मोदी का विज़न था। देखिए हम कोई एक्शन लेते हैं ना 10 बार सोचते हैं, लेकिन पीएम मोदी जो एक्शन लेते हैं, आपने ऐसे उंगली करके देखते हैं ना, जो एक्शन लेते हैं पीएम मोदी, वो एक्शन पे खरे उतरते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो एक्चुअली अब जब शुरू में इनको जेल में डालने की बात हुई तो मैंने कहा यार ये क्यों किया इन्होंने, लेकिन फिर मैंने कहा भाई जब किया है तो क्योंकि इनके जो एडवाइजर्स हैं वो भी बड़े काबिल आदमी हैं और पीएम मोदी खुद भी अपने बड़े बहुत काबिल है, तो ऐसे तो कोई एक्शन नहीं लिया होगा। लेकिन अब जैसे इनका अरेस्ट हो रहा है, केजरीवाल का जो चीज हो रही है, ऐसे लगता है कि पीएम मोदी ने केजरीवाल का ऊपर झाड़ू फेर दिया पूरा और एजेंडा जो पीएम मोदी का था वो सक्सेसफुल हो गया। बहुत सही कह रहे हैं आप। इससे पहले जब आपकी और हमारी बात हो रही थी, तो ये भी बात हो रही थी कि इनके कुछ विदेशी ताकतों से भी संबंध हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। थोड़ा-सा देखिए, मैं आपको उसको भी बताऊँ कि दर्शकों में हाँ, बताइए? जी। बिल्कुल। देखिए क्या है कि केजरीवाल एक एनजीओ चला रहे थे। एनजीओ का नाम था कबीर और ये उस टाइम पे सर्विस में थे। सर्विस से जाकर के इन्होंने छुट्टी ली कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ।
जब आदमी स्टडी में चला जाता है तो उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वही केजरीवाल को ही मिल रहे थे। लेकिन इन्होंने अपनी एनजीओ को प्रॉफिट से चलाया, वहाँ पे फंड्स दिए और उसके अंदर जो मेन फंड आया केजरीवाल का वो आया था फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की, अमेरिकन इंटेलिजेंस है जो, और उससे इनको पैसा आया। तो केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में एंटर करने की बात की, पहले तो एंटर नहीं करना चाह रहे थे, तो केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया, लेकिन इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इन्होंने कुछ पैसे 12 या 13 लाख देने थे गवर्नमेंट को और ये चाहते थे वो पैसा भी ना इनको देना पड़े। जब ये इन्होंने पैसे दिए तब इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया। और क्या था कि जब ये सर्विस में थे तो इनकी एक बार ट्रांसफर हो गई थी दिल्ली से बाहर, और उस टाइम पे सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी चिदम्बरम को, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी ट्रांसफर को रोक दिया जाए, और इनकी ट्रांसफर रुक गई थी। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के जो माई बाप है सेम थे, सोनिया गांधी और केजरीवाल के, जो शायद यूएस के अंदर बैठे थे, क्योंकि यूएस भी सोनिया गांधी को बहुत पसंद करते थे उस टाइम पे, क्यों उनके एजेंडे पे काम करते थे। और दोनों ही पीएम मोदी को नहीं चाहते थे यहाँ पे आए, और इसीलिए केजरीवाल को खड़ा किया गया दिल्ली के अंदर, ताकि जो एंटी कांग्रेस वोट्स हो बढ़ जाए। तो जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से फंडिंग लेते हैं, अब देखिए ना, राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की एक एनजीओ है राजीव गांधी फाउंडेशन, वहां पे चाइना से फंडिंग हुई, चाइना ने करोड़ों रुपए दिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप देखिए राहुल गांधी क्या करते हैं, चाइना की जय जय करते हैं ना, भारत की जय जय तो नहीं करते। दिल्ली में अगर G20 की समिट होती है तो केजरीवाल ये राहुल गांधी चले जाते हैं यूरोप के अंदर, वहां पे जाकर के चाइना को प्रेस करते हैं। अगर पीएम मोदी जाते हैं यूएस के अंदर स्टेट विजिट के ऊपर, तो राहुल गांधी पहले पहुंच जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि चाइना प्रोग्रेसिव कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। और जब दिल्ली के अंदर कोई समिट होती है तो केजरीवाल चले जाते हैं लंदन, और वहां जाके चाइना को प्रेस करते हैं, इंडिया को गाली देते हैं। जो लोग फॉरेन के एजेंडे पे काम करते हैं वो इंडिया को गाली देंगे, पीएम मोदी को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे। और केजरीवाल एक कम्युनिस्ट है, क्योंकि इनका एजेंडा कम्युनिज्म का है। कम्युनिज्म मतलब आप इस्लाम को प्रमोट करना। दिल्ली के अंदर जो आपकी मस्जिदें हैं, इनको इनके जो इमाम है उनको 25-25 हज़ार दिए जाते हैं हर एक मंथ सैलरी, और जो डिप्टी होते हैं उनको 20,000 सैलरी दी जाती है। लेकिन किसी हिंदू या मंदिर को इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, तोड़े जरूर है मंदिर इन्होंने। और दूसरी तरफ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, वहां पे केजरीवाल की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिया गया। तो आप ऐसे आदमी को क्या कहोगे, देशभक्त, देश प्रेमी, या पाक प्रेमी? जी, सही कह रहे हैं आप। ऐसा भी सुना जा रहा है कि इनके पन्नू से भी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं। देखिए ऐसा है ना कि पंजाब के अंदर जब इलेक्शन हुए ना तो उसके अंदर जीत तो गए, और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे पंजाब के अंदर कुछ खालिस्तानी मूवमेंट चल रही थी, और पन्नू ने खुद कहा था कि हमने इनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब अब पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे तो क्या केजरीवाल या भगवंत मान वहाँ पे जीत पाएंगे, या इनकी पार्टी वहाँ जीत पाएगी? ये अभी रहस्यमय बात है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो वहाँ पे कांग्रेस भी डिवाइडेड है, और दूसरी हुँ। तरफ आप आम आदमी पार्टी, उसका भी कुछ पता नहीं क्या किया काम उन्होंने, क्या नहीं किया। क्योंकि इस टाइम पे केजरीवाल के टीवी पे प्रोपेगेंडा बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए कि इनको कुछ पैसे देने थे, हुँ, हुँ। कोई एक प्रोजेक्ट के लिए, शायद आपकी जो दिल्ली से जो मथुरा, दिल्ली से जो मेरठ के अंदर जो ट्रेन चल रही है उसके पैसे देने थे। तो केजरीवाल जी। ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, शायद पता नहीं 40 करोड़ थे कितने थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपका पैसा कहाँ जाता है, आप ऐड करते हैं, ऐड में कितना खर्च हुआ। तो एक पूरी स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो पता चला कि 100 करोड़ के आसपास तो इन्होंने ऐड दे दिए अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऐड का पैसा कहाँ से है, चुपचाप पैसा दो, प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तब से केजरीवाल के ऐड बंद हो गए। लेकिन अब वो ऐड मान करते हैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो केजरीवाल को इस चीज का भी नुकसान हो रहा है, और नुकसान होगा। सर, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, जिससे ये पता चलता है कि ये इनके और पन्नू के आपस में बड़े अच्छे रिलेशन हैं। ये सिकंदर कोहली है, उनका ये ट्वीट किया हुआ है और आप अंग्रेज़ी में तो इसमें पढ़ पा रहे होंगे। जी जी। थैंक्स टू सिख फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग आप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। और आगे पंजाबी में लिखा हुआ है, विरोधियों का आप खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा।
सिख फॉर जस्टिस हुँ। ने ये बात कही है। इसका पंजाबी में मैंने आपको अनुवाद करके बताया है। हाँ, नहीं जी, देखो, कुमार विश्वास ने भी कहा कि इनसे बहुत से ऐसे लोग मिलने आते थे, जो एक डाउटफुल इंटेग्रिटी के थे और उन्होंने साफ कहा, कुछ खालिस्तानी इनसे मिलने आते थे। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो किसी पॉलिटिशियन से कोई मिल सकता है, उसके मुँह पे तो लिखा नहीं खालिस्तानी होगा। लेकिन क्या इन्होंने किसी खालिस्तानी को कभी उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है खालिस्तान के खिलाफ? कोई स्टेटमेंट नहीं दी। क्या इन्होंने किसी एंटी नेशनल आदमी के खिलाफ स्टेटमेंट दी है? कोई नहीं दी। हाँ, बाकी कई बहुत काम करते रहे उल्टे-सीधे। आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है, उन किसानों को ये बेचारा बता रहे थे हाँ, और कह रहे थे कि उनको दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? वो तो बेचारे हैं, उनको रामलीला ग्राउंड में आने दिया जाए। देखिए, केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और देखा जाए तो दिल्ली के अंदर बेसिकली कोई किसान नहीं है, लेकिन दिल्ली की पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये किसान एग्ज़ैक्टली, के सिंपैथाइज़र हैं और जो किसान की यहाँ पे एजिटेशन होती थी ना, इसका एक पर्पस है, इसके पीछे कुछ फॉरेन हैंड भी थे। चाइना भी फंडिंग करता था, जॉर्ज सोरोस की भी फंडिंग थी यहाँ पे और आप देखिए कनाडा भी यहाँ सपोर्ट करता था क्योंकि कनाडा के अंदर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उस स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पे जो आपके दिल्ली के अंदर किसानों को तंग किया जा रहा है दिल्ली के आस-पास और क्या था कि यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ से पूरी सप्लाई जाती थी चाइना बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारी फोर्सेस खड़ी हैं -30 डिग्री में, स्पेशली विंटर का टाइम के अंदर और उसको डिस्टर्ब करना चाहते थे। चाइना का यही एजेंडा था, जॉर्ज सोरोस का भी यही एजेंडा था और जो आदमी उसको सपोर्ट करता है, वो नेशन को तो सपोर्ट नहीं करेगा। और ये हमारी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने दूसरे रास्ते ढूँढ लिए उनको सामान पहुँचाने के लिए। क्योंकि बॉर्डर पे पिछले 4 साल से हमारे 50,000 से 60,000 सोल्जर खड़े हैं, स्पेशली आपके लेह लद्दाख बॉर्डर पे। उनको सामान चाहिए, खाने-पीने की चीज़ें चाहिए, जो उनकी सप्लाई लाइन रोकता हो, जो उनके खाने-पीने की चीज़ें रोकता हो। कैसे वो हिंदुस्तान का हो सकता है या देश प्रेमी हो सकता है? नेचुरली वो आदमी तो वही होगा जो देश के खिलाफ काम कर रहा होगा। कुछ किसानों के जो लोग हैं, उनको तो पैसा लाके बुलाया गया और पैसा कौन दे रहा था? पैसा तो फ़ॉरेन से आ रहा था और जो लोग केजरीवाल जैसे उनको सपोर्ट करते थे, आज इसीलिए पीएम मोदी ने उनके ऊपर एक्शन लिया। सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नहीं, बल्कि देशद्रोही का भी, जो लोग देशद्रोही में इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है और पीएम मोदी ज़रूर थर्ड टाइम आ रहे हैं, ये तो सबको लग ही रहा है जैसा भी देख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए हैं कि अगले टाइम ये क्या-क्या करेंगे, रोहिंग्यास को निकाल देंगे और साथ में जितने बांग्लादेशी बैठे हैं इल्लीगल, उनको भी निकाला जाएगा और दूसरी तरफ जो हमारे लीडर्स हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं या जिनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं देश के खिलाफ की, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आपने बहुत बड़ी बात कही है। इस समय जो न्यूज़ अपडेट है वो ये है कि इनको रिमांड पे लेने का जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया है। और एक ठीक और है। बात है कि इनको सरकार बीजेपी डिमांड कर रही है कि ये रिज़ाइन करें, लेकिन ये रिज़ाइन नहीं कर रहे। आपको पता है इन्होंने नौसंबंध पे क्या रायता बिखेरा। इन्होंने इतनी ज़िद करी, एक बार भी पहुँचे नहीं। आज ये हश्र हुआ। अब ये कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन नहीं दूँगा। तो क्या ये जेल से सरकार चलाएँगे? देखिए, जेल से सरकार चला नहीं सकते। कैबिनेट ये तो बड़ी देर से बात चल रही थी कि इनकी कैबिनेट जेल के अंदर होगी। वैसे भी इनके जी। 2 मिनिस्टर जेल जा चुके हैं और एक हुँ, हुँ। राज्यसभा का एमपी जो जिसको टारगेट किया गया या जिसको स्पेशली पनिश किया गया करप्शन के ऊपर, वो भी जेल में बैठा है और अब ये जेल जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है दिल्ली के अंदर कोई ख़ास काम नहीं किया केजरीवाल ने। काम तो ख़ैर कुछ किया नहीं, सिर्फ रायता फैलाया है। जी, जी। अगर आप ईमानदार होते तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? आप चले जाते ईडी के सामने और अगर आप ईमानदार होते, आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी, तो आपको ईडी उठा ही सकती थी और अगर उठा लेती तो कोर्ट इनके बाजे बजा देता गवर्नमेंट के, क्योंकि मैं तो खुद ऐसी एजेंसीज़ के अंदर काम करता रहा हूँ। ये एजेंसीज़ बगैर किसी एविडेंस के किसी पे हाथ नहीं डालती। जब एविडेंस मिलती है तभी काम करती है और केजरीवाल को अगर नॉन करप्ट हैं तो उनको तो वहाँ पे एकदम बेल मिलनी जानी चाहिए थी कोर्ट से, वो तो उन्हें दी नहीं। सिर्फ उन्होंने बात ये की है इनकी रिमांड के ऊपर, कितनी रिमांड हो, कब तक रिमांड हो, क्या रिमांड दी जाए ना दी जाए, लेकिन बेल के ऊपर तो कोई बात नहीं की गई। तो केजरीवाल जो मर्जी करें, जेल में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे लगता है कि काम तो इन्होंने वैसे कोई नहीं किया और ना इन्होंने कोई काम करना है।
जेल में बैठे हैं तो इनको जेल का जो मैनुअल है वो इनको परमिट ही नहीं करता कि आप कोई फाइल को वहाँ साइन कर सके। वैसे भी देखा जाए तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने केजरीवाल से कहा था फाइलों पे साइन क्यों नहीं करते, क्योंकि साइन दूसरों करवा लेते हैं और जब करप्शन होती है तो घोटालों में दूसरे आदमी फंस जाते हैं। डायरेक्शन होती है केजरीवाल की, लेकिन सारा का सारा मुझे लगता है जो इनका एक्सपोजर कर दिया वो कविता ने कर दिया, जो केसीआर की लड़की है। जी। और कैबिनेट जो मर्जी हो, जहां से मर्जी चलाए, केजरीवाल की रेपुटेशन टोटली डैमेज हो चुकी है। केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ कर पाएंगे। अगर केजरीवाल इलेक्ट हुए थे, कोई लीडर या किसी पार्टी के हेड, तो केजरीवाल अगर अपना एजेंडा फैलाते या अपना काम करते, ऑनेस्टी से काम करते, तो केजरीवाल बाकी स्टेट में भी जीत जाते। जहां भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा वहां पे इनकी जो वोटिंग थी वो बेसिकली 0% थी या 2% थी, एग्जैक्टली। और हार्डली इनका कोई एमएलए जीता होगा। हाँ, पंजाब के अंदर तो दूसरे इशू थे कि वहां पे खालिस्तानियों ने सपोर्ट कर दिया और वहां पे जो सिचुएशन खराब थी उसका फायदा उठा लिया, और इसलिए पंजाब के अंदर ये जीत पाया कि दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उसने पावर से हटा दिया, और इसीलिए इनको जगह मिल गई क्योंकि वैकेंट स्पेस थी। बीजेपी का कोई खास बेस नहीं है पंजाब के अंदर। अकाली दल, उनकी रेपुटेशन पहले ही खराब थी, तो कांग्रेस की रेपुटेशन भी खराब हो गई। तो केजरीवाल को इसलिए पंजाब के अंदर सिचुएशन मिल गई, खाली जगह थी तो यहाँ पे पावर में आ गए। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा उसके अंदर देखा जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने आप को सस्टेन कर सकती है या पावर से हट जाएगी। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने तिहाड़ में तैयारियों की बात की थी, तो वहाँ केजरीवाल के लिए क्या तैयारियाँ हो रही हैं? आई मीन इन्होंने क्या वहाँ बोला कि ये बनवाइए, वो बनवाइए? थोड़ा-सा उस पे रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें क्लियर हो रही थी काफ़ी देर से कि जेल जाएँगे। तो स्पेशली कविता के जाने के बाद तो पूरा हो गया कि जेल जाएँगे। नहीं तो इनको भी उम्मीद थी कि जेल में तो रखेंगे, क्योंकि जब इनको समन पे समन भेजे जा रहे थे, तो पूरी उम्मीद थी। और देखिए, जो तिहाड़ जेल है, वो आती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। दिल्ली गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तभी आप देखिए सतिंदर जैन जब जेल में थे, उनको घर से खाना आता था। 2 आदमी लगे थे उनकी मसाज करने पे। सिर की, पैरों की, पूरी बॉडी की मसाज होती थी उनकी। पूरी उनको सारी जो बेनिफिट्स वहाँ दिए जाते थे, और इसीलिए आप हुँ, हुँ। देखिए सतिंदर जैन की सेहत में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। हुँ, हुँ। लेकिन जब से उनका एक्सपोज़र हुआ, जब से कुछ वीडियो बाहर आए, तो वहाँ के जो जेल के इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, और जो हुँ, एसपी हुँ, थे हुँ। उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो सतिंदर जैन की जो फैसिलिटी थी वो सारी बंद कर दी गई। अब आप उनकी शक्ल देखिए, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कोई शेव नहीं कर रहा उनकी, ना कोई उनकी मसाज हो रही है। तो ये सारी उम्मीद थी कि केजरीवाल भी जाएँगे, और नेचुरल बात है केजरीवाल जो आपकी तिहाड़ जेल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो मेरे कुछ जानकार लोग हैं वहाँ, उन्होंने कहा जी इस टाइम पे जेल के अंदर कुछ स्पेशल फैसिलिटी बनाई जा रही है, अच्छे टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, ताकि उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई वीआईपी आने वाला है। और अब तो क्लियर हो गया कि वीआईपी कौन था, कौन जाने वाला है जेल के अंदर, जी, केजरीवाल जी। साहब। लेकिन दूसरी बात आती है कि वहाँ पे कोई आपके 4 करोड़ का टॉयलेट बनेगा नहीं, 4,000 का बन जाएगा, 8,000 का बन जाएगा। तो अल्टीमेटली केजरीवाल क्या वहाँ पे रह पाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? जी। अब सवाल आता है कि इनकी डिमांड जो है, उस पे सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। तो इट मीन्स जो आज की रात है, वो तो उनकी जेल में ही गुज़रेगी। क्या कहते हैं सर? बिल बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि नॉर्मली कोई अगर थाने में जाता है ना, तो वहाँ पे जो अब जेल में कोई या इवन जो रिमांड में कोई ख़ास फैसिलिटी तो होती नहीं। हुँ, हुँ। जैसे आप किसी, अब मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता कि जैसे कोई थाने में जाता है तो मेन चीज़ होती है वहाँ पे जो फैसिलिटी टॉयलेट की होती है। आदमी को मेन चीज़ वही तंग करती है, खाना-पीना तो चलो हो जाता है, नहीं भी खाया तब भी चलता है। वहाँ पे हुँ, इंडियन हुँ। टॉयलेट्स होते हैं। अब केजरीवाल आम आदमी है, लेकिन ये ख़ास आदमी है, ये ख़ास आम आदमी है। अब इनको जी। आदत भी खराब हो चुकी है। देखिए क्या होता है कि जब आदमी की आदतें, कमज़ोर आदमी होता है या आप समझिए या पुअर आदमी होता है, तो उसकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। जब आदमी के पास पैसा आ जाता है या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो उसकी आदतें एकदम खराब हो जाती हैं, और जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। अब जो आदमी 4 करोड़ के टॉयलेट में बैठा है, और उसके बाद ये 400 या 4,000 करोड़ के टॉयलेट में बैठेगा तो उसको कैसा लगेगा? खाना-पीना तो चलता रहेगा, नहीं भी खाया तो भी चलता है। मेन चीज़ होती है कि आदमी का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा,
तो मुझे कि केजरीवाल को बहुत दर्द होगा और मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन इनको सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर इनको तिहाड़ जेल में रखना है तो मुझे लगता है कि इनको तो एक किसी 5 स्टार होटल में रखना चाहिए, उनके स्टेटस के हिसाब से, क्योंकि आम आदमी है। तो इनको आप चाह रहे हैं कि इनको 5 स्टार होटल में रखा जाए? जी, बिल्कुल देखिए ये आम आदमी है ना, तो उनको तो वहीं रखना चाहिए ना, फिर आप आम आदमी खास आम आदमी है। बिल्कुल, सही कहा आपने ले कि ये ले बहुत ही लेकिन देखिए खास ले वाले ले आम आदमी लेकिन हैं। ये एक बात और भी देखिएगा, हुँ, ये चक्कर हमेशा घूमता रहता है, कोई आदमी एक जगह टिकता नहीं है। हुँ, हुँ। मोदी साहब इन्होंने बड़े बुरे दिन देखे थे, बहुत मेहनत की। जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो इनको कितना परेशान किया गया, बहुत तंग किया गया इनको, पूरी कोशिश की गई इनको जेल में डालने की, और आज वो आदमी चक्कर घुमा करके सबसे ऊपर आके बैठ गया। लेकिन इस आदमी के अंदर अहंकार नहीं है, इस बिल्कुल, आदमी के अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है। इस आदमी ने जिस तरीके से पूजा की है, जिस तरीके से ये मंदिरों के अंदर जाता है, जिस तरीके से गुरुद्वारों के अंदर जाता है, चर्च के अंदर जाता है, इस आदमी के को ज़रूर भगवान ने कुछ ताकत दी होगी। और जो आदमी सुबह 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे उठ के रात के 12 बजे तक घूमता रहता है। ये श्रीनगर गए थे, श्रीनगर में वहाँ पे पूरा एड्रेस किया, उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में एक फंक्शन था, वहाँ पे इन्होंने स्पीच दी, मैं भी उस फंक्शन के अंदर था। वहाँ पे 1 घंटा बोलते रहे, पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल देते रहे, क्या-क्या मैंने काम किया, क्या-क्या किया। 9 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की इन्होंने डिटेल दी, बगैर पढ़े, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। और नेक्स्ट डे देखा तो ये चले गए असम के अंदर, असम के बाद ये चले गए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे सेला टनल को इन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके बाद चले गए ये आपके बनारस में, वाराणसी में, और देखा कि एक दिन के बाद ये तमिलनाडु घूम रहे हैं, केरला चले गए, फिर कहीं और जा रहे हैं। तो जो आदमी 24 घंटे ये काम करता है, मैं भी एयरप्लेन में जाता हूँ, गया हूँ कई बार, लेकिन कोई एयरप्लेन में कोई मज़ा नहीं आता, कोई आप एन्जॉय नहीं करते। आप सोचेंगे वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, जो शुरू-शुरू में था कि आज हम एयरप्लेन में गए या उसमें गए, कोई वो नहीं होता। उससे बेटर तो आपकी ट्रेन है, लेकिन थकावट साथ होती है, और जो आदमी थकता नहीं है, सारा टाइम फ्रेश रखता है, ये योगा जो करते हैं, उसकी वजह से, और जो इनका मानसिक जो माइंड बना हुआ है, उसकी वजह से। क्यों? जब आपका जज़्बा हो देश की सेवा करना, तो आप वही करेंगे। फिर एक विज़न वाले आदमी हैं, जो लक्षद्वीप में जाकर के इन्होंने मालदीव को हिला दिया, और फिर जब ये समुद्र में चले गए, द्वारका में, तो जी, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला क्या काम कर गए। वहाँ जाकर के इन्होंने टूरिज़्म को बढ़ा दिया। फिर दूसरी तरफ जो बेट द्वारका है, जहाँ पे पीएफआई या मुसलमानों ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, वहाँ पे कृष्ण भगवान के मंदिर के ऊपर, वहाँ जाके इन्होंने एक ब्रिज को इनॉग्रेट किया, क्योंकि वहाँ पे बेट द्वारका में जाने के लिए कुछ मुस्लिम जो वहाँ बोट चलाते थे, 8 रुपए चार्ज किया करते थे, और बाद में उन्होंने चार्ज को बढ़ा दिया, हिंदुओं के लिए 100 रुपए और मुसलमानों के लिए 8 रुपए, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई हिंदू वहाँ जाए या वर्कर वहाँ जाए। इन्होंने वहाँ पे पुल बना करके उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी। एम्प्लॉयमेंट इसलिए ख़त्म की कि उनका एजेंडा गलत था, और पीएम मोदी जो काम करते हैं, बगैर बोले धमाका भी नहीं होता, लेकिन अंदर से सब कुछ काम हो जाता है। तो ये जो काम किया पीएम मोदी ने, केजरीवाल को जेल में डालने का, नेचुरली जब काम किए अमित शाह ने किया होगा, पीएम मोदी की सलाह ली होगी, उनकी अप्रूवल ली होगी, तो पीएम मोदी भी सोच के बात करते हैं। तो एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है कि, और एजेंडा वो है कि जो देश के खिलाफ बात करे या करप्शन करे, उसको मैं नहीं छोड़ूँगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं और जो उनको डिसीज़न लेना होता है, वो उनके साथ वाली कुर्सी पे अगर शाह भी बैठे हों, तो शायद से उनको पता नहीं होता कि मोदी क्या कहने वाले हैं, क्या डिसीज़न लेने वाले हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।